खुशी। हर आदमी किसके लिए भाग रहा है? खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए। इसलिए सबसे कीमती धन नहीं है, क्योंकि धन को पाकर भी प्रसन्नता ही पाना है। अंत में अर्थ है प्रसन्नता। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहना सीखो। जितना है उसमें भी प्रसन्न रहो और खुश रहो। खुश रहने के लिए तो कमाते हो साहब, और कमा कर भी खुश ना रहे। शादी किसके लिए की? अच्छा, आप लोग शादी क्यों करते हैं? चलो बताओ ये प्रश्न। आपने शादी की? हाँ या ना? क्यों की शादी? आपने क्यों की? फटाफट उत्तर दो। हाँ? हाँ? सबने की तो आपने भी कर ली। हाँ भैया, आपने शादी की? बताओ आपने शादी क्यों की? आदमी शादी क्यों करता है भाई? क्यों शादी की जाती है? जरा उत्तर दो सब लोग। हाँ, आप बताओ, आपने शादी की क्यों की? हाँ? आपकी दोस्त ने भी की इसलिए? हाँ? आपकी सहेली ने भी कर ली तो आपने भी कर ली। वंश बढ़ाने के लिए। वंश तो कुत्ता बिल्लियों का भी बढ़ रहा है। वंश तो चिड़िया का भी बढ़ रहा है, शेर का भी बढ़ रहा है। जीवन भर साथ तो कहां रह रहे हैं? जीवन भर साथ कौन रह रहा जीवन भर साथ? या पत्नी निकल पड़ती है या पति निकल पड़ता है। देखो, आप लोगों ने शादी कर ली है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि शादी क्यों की जाती है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग। हम अपने धर्म के हिसाब से बात करेंगे। अपने धर्म के हिसाब से बताओ, आप लोगों ने शादी क्यों की है? क्या कारण? मैया बताएंगी, हमारी बूढ़ी अम्मा। आपने की शादी? नहीं की? लो, मैया ने शादी की ही नहीं। झूठी मैया। इतने बड़े बड़े बच्चे करके बोली मैं तो की ही नहीं। ये चश्मा वाले दादाजी बताएंगे शादी क्यों की आपने? बताओ। देखो, बहुत कठिन प्रश्न है ये। अभी मैं बता दूंगा उत्तर तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। और ये बिल्कुल मैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अपनी संस्कृति में कोई भी बात व्यर्थ की नहीं बोलता, बिल्कुल मतलब की बात करता हूं आपसे। कोई आपसे सवाल, आप लोग भी ना सबसे सवाल जरूर करना, क्यों जी तुमने शादी क्यों की? वो बोलेगा वंश बढ़ाने के लिए। बोलना वंश तो कुत्ते भी बढ़ा रहे हैं। आगे बोलो। वो बोले सब कर रहे हैं शादी, सब कर तुम भी कर लोगे, सब कुआं में कूदेंगे तुम भी कूदोगे। ये सब कोई भी उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर है हम विवाह इसलिए करते हैं। अब आप लोग हमसे पूछ लो ना कि आपने शादी क्यों की, विवाह क्यों किया? हम उत्तर दे देंगे। पूछो, पूछो तो जानो, बूझो तो जानो। बूझो तो, हाँ, ये पहेलियां होती थी। बूझो तो जब पुस्तक आती थी छोटी सी। पूछो हमसे, आपने विवाह क्यों किया? सब पूछो। हाँ, हमने विवाह इसलिए किया क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कुछ अधिकार गृहस्थों को ही दिए जाते हैं। भगवान की पूजा करने का कुछ अधिकार, ईश्वर की प्राप्ति में हमारी पत्नी सहयोगी है। हिंदू धर्म में जो यज्ञ होता है वो यज्ञ करने का अधिकार गृहस्थों को है। बिना पत्नी के आपको उस यज्ञ का अधिकारी नहीं बनाया जाएगा। हमने विवाह क्यों किया? ताकि हमें यज्ञ का अधिकार मिल जाए, ताकि हमें ईश्वर की प्राप्ति का अधिकार मिल जाए सरलता से। क्योंकि कुछ कार्य हैं जो पत्नी के होते हुए ही किए जाएंगे। यदि आपकी पत्नी चल बसी तो फिर आप अधिकारी नहीं हैं।
इसलिए आपका पति चला गया, फिर आप अधिकारी नहीं है कुछ पूजा करने की। इसलिए मेरी माँ, जब शादी हो, पति पत्नी हो ना, तो बाकी घूमना फिरना तो कर ही लिया, कुछ कार्य हैं जो पति पत्नी जोड़े से करते हैं वो कार्य कर लेना, वरना एक चला गया तो फिर दूसरा कर ही नहीं पाएगा। जैसे भगवान राम ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि आप यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पत्नी आपके पास नहीं है। तब राम जी ने सोने की सीता बनाई। बोलो हाँ। अभी अयोध्या जी में रामलला बैठे तो रामलला के पूरे यजमान मोदी जी को बनना था, पर मोदी जी भी फिर इसलिए नहीं बैठे। सारी पूजा में 7 दिन की जो पूजा हुई उसमें मोदी जी इसलिए नहीं बैठे क्योंकि उनकी पत्नी पास में नहीं थी, इसलिए गृहस्थ को बिठाया गया। पति पत्नी जोड़े से बैठ के पूरी रस्म पूरी तुम कर लो, बाद में मोदी जी आकर हाथ लगा करके अंतिम पूरी कार्य उन्होंने किया। लेकिन पूरी पूजा का जो विधान पति पत्नी को है, वो कुछ यज्ञ का अधिकार जो है वो अधिकार केवल गृहस्थ को दिया जाएगा। पत्नी है तो आप अधिकारी हैं, पति है तो आप अधिकारी हैं। यदि पत्नी नहीं और पति नहीं तो आप उस कार्य के अधिकारी। इसलिए हवन स्त्री को अकेले नहीं करना चाहिए, इसलिए हवन पुरुष को अकेले नहीं करना चाहिए, जोड़े से करना चाहिए। ना तो स्त्री को अधिकार है यज्ञ में बैठने का अकेले, और ना पुरुष को अधिकार है। हाँ जी, तो हमारी पत्नी हमें यज्ञ का अधिकारी बनाती है, इसलिए हमने विवाह किया। हमारी संस्कृति हमारा धर्म कहता है कि हमारी पत्नी अर्धांगिनी है। आधे हम आधे वो, 50 हम 50 वो, दोनों मिला तो 100 हुआ। हम अकेले कुछ नहीं है। अर्धांगिनी ये स्त्रियां केवल बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, ये आपको ईश्वर तक पहुंचाने में सहयोगी हैं, सहायक हैं। ये आपको यज्ञ का अधिकारी बनाती हैं। तो समझ रहे हैं विवाह क्यों होता है? क्योंकि विवाह वशिष्ठ जी ने भी विवाह किया, भगवान राम ने भी विवाह। इसलिए जो संत लोग होते हैं वो यज्ञ के अधिकारी नहीं होते, वो सामान्य अपन यज्ञ कर सकते हैं, बड़ा यज्ञ वो तब नहीं कर सकते। कुछ विधान संतों के अधिकार संत कर सकते हैं। जैसे सन्यासी है, सन्यासी को रोटी बनाने का अधिकार नहीं है, सन्यासी को यज्ञ करने का अधिकार, हाँ सन्यासी को यज्ञ करने का अधिकार नहीं, और गृहस्थ को है। और गृहस्थ भी वो सद गृहस्थ जिसकी पत्नी पति दोनों हो, सुहागन हो, 16 श्रृंगार वाली स्त्री यज्ञ मंडप पर बैठेगी। हाँ या ना? फिर हमारी संस्कृति कोई ऐसी थोड़ी है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जितना नारियों का सम्मान है, दुनिया में किसी मजहब पंथ को उठाकर देख लीजिए, नारियों का इतना सम्मान नहीं है जितना सम्मान भारत की संस्कृति ने नारियों का सम्मान किया है। इसलिए तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। बच्चे तो हो ही जाएंगे, वंश तो बढ़ ही जाएगा, मूल उद्देश्य बच्चे तो हो ही जाने हैं। उद्देश्य मूल ये है, भगवत प्राप्ति में मेरी पत्नी सहयोगी है। मैं पूजा करता हूं, मेरी पत्नी बगल में आकर खड़ी होती है, गांठ जोड़ी जाती है। आज भी हमने भागवत जी की पोथी पाठ पूरा हुआ, आज भी हमने अर्चन किया। भगवान का कोई भी पूजन हो, सत्यनारायण भगवान की कथा ही क्यों ना हो, पति पत्नी जोड़े से सुनना चाहिए। अब आप कहो कि जी हमारा तो जोड़ा है ही नहीं। हाँ, तो जब तक जोड़ा था तब तक क्यों नहीं सुना? सुना तो बहुत अच्छी बात है। और अब यदि नहीं है तो सामान्य पूजा तो कर सकते हैं आप लोग, सत्यनारायण भगवान इत्यादि की कथा यदि पति पत्नी है तो अच्छा है, नहीं है तो सामान्य पूजा तो ठीक है, पर बड़ा विधान जो है वो होगा ही नहीं। आपको यज्ञ में प्रवेश ही नहीं मिलेगा बिना पति के। और कोई आपका प्रवेश करा रहा है तो फिर वो मनमाना है, वो शास्त्रोक्त नहीं है। बोलो हाँ। आजकल तो मैयाएं लड़ जाती है, नहीं हम क्यों नहीं कर सकते पूजा। अरे कुछ विधान है या नहीं? जब पति था तब तो पूजा करनी नहीं आई, अब पति चला गया तो तुम पूजा कर रही हो। अब तो नाम जप करो, पति के जाने के बाद केवल तुम्हें नाम जप करना, सीताराम सीताराम सीताराम। अब तुम्हारे यज्ञ के अधिकार खत्म हो गए, अब कोई तुम आहुति नहीं दे सकती हो।
और ना पुरुष लोग भी। पत्नी के जाने के बाद तुम केवल सीता कथा सुनो और भगवान का नाम जपो, सीताराम सीताराम सीताराम। अब तुम यज्ञ के अधिकारी नहीं हो, अब तुम फिर भी घुस रहे हो, तो मनमाना ही करो। मनमाना चल रहा, सब कोई किसी की मानते ही नहीं है। बोलो हाँ, पति पत्नी यज्ञ के अधिकारी हैं। बोलो हाँ, दो में से एक भी चला गया तो यज्ञ का अधिकार खत्म। आपकी हो गई शादी, फिर करते हो साथ में पूजा, पूजा किया करो साथ में। तुम्हारी पत्नी गोपाल जी को नहवाए तो तुम शालिग्राम जी को नहवाया करो। शालिग्राम जी को स्त्रियों को नहीं नहलाना चाहिए, इसलिए विधान बना है किसी बहाने पुरुष भी पूजा करें। वो गोपाल जी को नहला रही हो, तुम शालिग्राम जी को नहला रहे हो, जोड़े से घर में भी पूजा करो ना रोज रोज, क्या दिक्कत है? जोड़े से बैठो, दोनों जोड़े से आरती करो, जो ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। कितना बढ़िया लगेगा जब तुम दोनों पति पत्नी जोड़े से पूजा करोगी। तुम्हारे बच्चे भी वहां होंगे, देखेंगे, अच्छा लगेगा। साथ में रहो, साथ में पूजा करो। अब तुम साथ में पूजा वूजा कुछ भी नहीं करते। पत्नी पूजा कर रही है सवेरे 6 बजे, पति 8 बजे तक खर्राटे मार रहा है। दान पुण्य भी जोड़े से कर लो। द्वार पर आए साधु तो पति पत्नी साथ में हो तो दोनों हाथ लगा के दान करो। कोई भी कार्य सिंगल मत करो, पूजा से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ। यदि पति परदेश में है और कोई भिखारी आया तो आपने बिना पति के दे दिया, कोई बात नहीं, चल भैया मुट्ठी भर आटा ले जा, मुट्ठी भर चावल ले जा, ले जा। लेकिन यदि पति है तो धर्म तो यह है कि दोनों आओ साथ में। द्वार पर अतिथि आया तो दोनों पति पत्नी साथ में आओ, आइए स्वागत है आपका, हाथ जोड़ के आइए, आइए स्वागत। स्वागत भी दोनों लोग करो, क्यों भैया? ये नियम है ना। तो आज से आप लोग कितने लोग पति पत्नी वाले सारे काम साथ में जितने जब तक हो कर लो, फिर चला जाएगा या चली जाएगी मत कर पाओगे। इसलिए अभी सारा उपयोग कर लो, धर्म पूरे कार्य कर लो धर्म के जो करने हैं। देखो हमारी मैया ने प्रेम पूर्वक भागवत जोड़े से सुनी है। जीते जी जब तक आपकी भगवान करे आपकी जोड़ी गंगा यमुना की तरह अमर रहे, फिर भी जोड़ियां जब तक हैं अच्छे कार्य कर लेना चाहिए। अच्छे कार्य कर लो, जोड़े से पूजा करो, जोड़े से बढ़िया कार्य करो। तो किस किस को बात समझ में आई? विवाह क्यों किया जाता है? भैया आपको नहीं आई? भैया आपको आई? क्यों किया जाता है? आपकी पत्नी कहाँ है? हैं? तो आप लोग करते हैं ना जोड़ी से? सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठते हो कि नहीं? पूजा पाठ में साथ में बैठते हो गांठ जोड़ के? हाँ मैया आप करती हो ना पूजा? आप गोपाल जी की करती हो पूजा और ये शालिग्राम जी की करते हैं? झूठ बराबर, झूठ बराबर, झूठ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने प्रेम पूर्वक गृहस्थी को आगे बढ़ाया, राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक काशीराज द्विविद का उद्धार किया, जरासंध को जेल से 20,800 राजाओं को भगवान ने मुक्त किया, और शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान ने क्षमा किया, शाल व दंत वक्र का उद्धार किया। भगवान के परम मित्र थे सुदामा। गरीबी में गुजर था सुदामा का, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। सुदामा जी बहुत गरीब थे, खाने को रोटियां नहीं थी, पर भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। बड़े प्रेम से सुदामा जी रहते थे, पत्नी के साथ आनंद से रहते थे, छोटे बच्चे थे, भिक्षा मांग कर लाए। देखो आपकी खुशी आपके घर में कितना पैसा है ये मायने नहीं रखता, आप पति पत्नी कितने खुश हैं ये मायने रखता है। बोलो हाँ। आपके पास कितना धन है क्या मायने, आप खुश कितने हैं, इसलिए आपकी खुशी मायने रखती, इसलिए खुश ज्यादा रहा करो। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था फिर भी खुश थे, आपके पास सब कुछ है फिर भी रो रहे हो, क्यों? क्योंकि सुदामा जी के जीवन में संतोष था, आपके जीवन में संतोष नहीं। इसलिए सबसे बड़ा धन है संतोष। जो दिया विधाता ने बहुत, मेरी औकात से ज्यादा दिया, ऐसा संतोष रखना चाहिए। और ज्यादा हाय हाय के चक्कर में ना पड़ो साहब, हाय हाय का तो कोई अंत नहीं है। रावण की इच्छाओं का अंत नहीं था तो हमारी तुम्हारी इच्छाओं का क्या है?
जीवन जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए, इच्छाओं के हिसाब से नहीं। जरूरतें रिक्शे वाले की भी जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो सकती हैं, पर इच्छाएं रावण जैसों की भी पूरी नहीं हो पाई। इसलिए जीवन में क्या हो, इच्छा या जरूरत? जोर से मैया, ओ पंचायती मैया, जीवन में क्या हो, इच्छा या जरूरत? हाँ, जरूरत पूरी हो सकती है पर इच्छाएं। सुदामा जी की जरूरतें थी, रोटी कपड़ा मकान मांग कर ले आते, मिल जाए तो ठीक है खा लेते, वरना भूखी सो जाते थे। एक दिन सुशीला माँ ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश है, कुछ जाकर ले क्यों नहीं आते? सुदामा जी बोले कैसे जाऊं, खाली हाथ मित्र के घर। अरे कुछ लेकर जाओ, 4 मुट्ठी वो चिवड़ा लेकर के आगे। चिवड़ा मतलब पोहा, चावल कहा जाता है ना। सुदामा जी क्या लेकर गए? चावल। चावल भागवत जी में नहीं लिखा, लेकिन व्यवहार में चावल बोला जाता है, लिखा है चिवड़ा। चिवड़ा मतलब पोहा। तो 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के सुदामा जी गए। सुदामा जी को पता ही नहीं था जाना कहां है। सुदामा जी कहां के थे? पोरबंदर के, गुजरात। और जाना कहां था? द्वारिका। रास्ता कोई पता नहीं था, लेकिन चल पड़े तो भगवान कृष्ण ही गाड़ी लेकर आ गए। बाबा कहां जा रहे हो? मैं द्वारिका जा रहा हूं। अच्छा, मैं भी द्वारिका जा रहा हूं, बैठो गाड़ी में। सुदामा जी गाड़ी में बैठ गए। देखो, जब आपकी नीति और नियत सही हो तो आपको मार्गदर्शन करने के लिए खुद किसी ना किसी रूप में भगवान ही आते हैं। आपकी नीति और नियत सही है तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए कौन आएंगे? किस रूप में आएंगे मुझे नहीं पता, पर आएंगे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब लो भैया, सुदामा जी के पास भगवान आए, गाड़ी वाले बनकर सुदामा को द्वारिका पहुंचाए। अब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे तो यहां वहां देखें, क्योंकि बहुत बड़ी द्वारिका थी और बहुत बड़े बड़े महल अटारी बने थे। सुदामा जी ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी और उस समय द्वारिका बहुत संपन्न थी, भगवान की नगरी थी। सुदामा जी को लगा पता नहीं यहां पहचानेंगे नहीं, कोई मिला भैया ये कृष्ण कन्हैया हमारे कहाँ रहते हैं? लोगों ने बताया वो महल कन्हैया का, सीधा चले जाओ। अब सुदामा जी लाठी टेक 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 के गए। वहां पहुंचे तो बहुत सारी सिक्योरिटी। सुदामा जी बोले भैया क्या हमें कृष्ण से मिला दोगे? हाँ हाँ, भगवान ने सख्त आदेश दे रखा था, कोई भी आए, खासकर ब्राह्मण आए, तो मेरे दरवाजे सदा खुले हैं। भगवान के दरवाजे सदा भक्तों के लिए खुले रहते हैं। ये जो आप लोग सुनते हैं कि सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा कि हमें कृष्ण का दर्शन कराओ, द्वारपालों ने पूछा आप कौन हैं? हम कृष्ण के मित्र हैं। अच्छा, द्वारपाल बड़े सम्मान से दौड़ा दौड़ा गया। द्वारिकाधीश बैठे थे, द्वारपाल ने संदेशा दिया, शीश पगा न झगा तन में, आही जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा आया है, द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा, तो सुदामा आया, मेरा मित्र आया, वाह वाह, दौड़ पड़े। सुदामा दौड़ रहे कन्हैया, दौड़ रहे। यहाँ बाहर सुदामा जी को लगा पता नहीं मेरा मित्र मुझे पहचानेगा कि नहीं, बरसों पहले मिला था, अब तो भूल गया होगा। सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, कोई रिस्पांस नहीं मिला। सुदामा जी वापस जाने लगे तो कानों में आवाज आई, सुदामा सुदामा। जब आवाज आई पलट कर देखा, वाह वाह, मेरे कन्हैया दौड़े दौड़े अपने, देखिए भगवान कैसे हैं, एक भिखारी भक्त के लिए अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ रहे हैं, और सुंदर से वही घुंघराले बाल, वही सुंदर सी छवि, बड़ी बड़ी आंखें। सुदामा देखिए, अरे ये तो मेरा वही कन्हैया बचपन वाला, कुछ भी नहीं बदला, कितना सुंदर। सुदामा सुदामा चिल्लाते द्वारिकाधीश आए
और सुदामा, भगवान का दुपट्टा गिर गया, सुदामा की लाठी गिर गई और भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, भर लिया अपनी बाहों में। भगवान ने सुदामा से कहा, मित्र तुमने बड़ी देर कर दी आने में। सुदामा ने कहा, मित्र देर तुमने कर दी, कब से तुम्हारे द्वारे पर खड़ा हूं। भगवान बोले, ना मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम अब आए हो, चलो। सुदामा जी बोले, अब कहां चलना, दर्शन करने आया, हो गए, अब जाने दो। अरे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं मित्र, तुम आए हो पहली बार। सुदामा ने कहा, प्रभु क्या देना बचा, आपने सब दे दिया। क्या दिया मैंने? सुदामा जी से भगवान ने कहा, तुम्हें कुछ देना है। सुदामा ने कहा, तुमने सब दे दिया। भगवान ने कहा, क्या दिया? सुदामा ने कहा, सारे संसार के सामने अपने गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ा दिया ना कन्हैया, वो किसी दौलत से कम है क्या? जो लोग मुझे भिखारी भिखमंगा कहते थे, आज आपने गले लगाकर मेरी इज्जत बढ़ा दी है गोविंद, मेरा सम्मान बढ़ा दिया है। मुझे भिखारी का सम्मान भला कौन करता, पर आपने अपने गले से लगाकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया। मैं आपसे क्या चाहूंगा। सुदामा को भगवान ले गए, अपनी सिंहासन पर बिठाए। भगवान ने कहा, भाभी जी ने क्या भेजा है? सुदामा जी ने कहा, कुछ तो नहीं, पोटरी छिपाने लगे। नेत्रों के जल से प्रभु ने सुदामा के चरण पखारे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा रो रहे हैं। भगवान के नेत्रों से जल निकला, सुदामा के चरण धोए, चरणों में कांटे कंकड़ों को भगवान ने निकाला। सारा दुख भगवान ने ले लिया सुदामा का। भगवान ने सुदामा का सारा दुख ले लिया और अपना सारा सुख सुदामा को दे दिया। क्या भेजा है मित्र? भाभी ने पोटरी छिपाई, भगवान ने छीन ली पोटरी, खोल कर देखा, मुट्ठी भर, कुछ मुट्ठी चिवड़ा। पहली मुट्ठी चिवड़ा उठाकर गोविंद ने जब ग्रहण किया और दूसरी मुट्ठी चिवड़ा खाने लगे तो रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु सारा खा लोगे आप? हम सबको भी तो दो, आपके भक्त का प्रसाद है। भगवान ने सबको बांटा और वो एक मुट्ठी चिवड़ा खाकर ना, आज भगवान ने त्रैलोक्य को तृप्त कर दिया है। सबका पेट, सबको डकार आ गई, सबका पेट भर गया। एक मुट्ठी चिवड़ा दिया भगवान को सुदामा ने, तो भगवान ने एक मुट्ठी के बल पर पूरे ब्रह्मांड का पेट भरा। तो पूरे ब्रह्मांड को खिलाने का, पूरे ब्रह्मांड के लोगों को भोजन कराने का पुण्य सुदामा को मिल गया। उस पुण्य के बल पर सुदामा को कई लोगों की संपदा मिल गई। अन्नदान करने वाला सबसे श्रेष्ठ होता है और सुदामा ने जो पाया वो अन्नदान के बल पर पाया। अरे मुट्ठी भर ही सही, अपनी हैसियत से दिया ना। सुदामा ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने अपनी हैसियत से दिया। इसलिए आप जो देने लायक हो वो आप दो, जो भगवान देने लायक होंगे वो भगवान देंगे। इसलिए सुदामा ने भगवान को क्या दिया?